Worshipful Father, Lord, Father, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो और एक बार भी आपने अवसर दी, एक ने एक समय दी, जिसका द्वारा एक वचन को अभी एक्सप्लेन करने पाए प्रभु। तेरी उपस्थिति से प्रचार होने पाए, तेरी निगरानी में ये प्रचार होने पाए, तेरी हर एक योजना इस प्रचार का द्वारा फलप्रसू होने पाए प्रभु जी। हर एक किसी को ये वचन का द्वारा उनको सीख मिलने पाए, तेरी वचन पहुंचने पाए प्रभु जी। और हर एक किसी ने समझ पाए सही शिक्षा को, सही परमेश्वर को, सही सच्चा ज्ञान को, सही परमेश्वर का सच्चा ज्ञान को प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब देते हुए प्रभु, उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगता है प्रभु जी। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें, आमीन। जो विषय अभी एक्सप्लेन होंगे उसका पहले मैं सबको, मसीदा भाई बहनों, पास्टर बिशप, जो कोई भी मुझे ये फॉलो करते हो, जो कोई मेरी वीडियो को लाइक करते हो और प्रभु परमेश्वर का वचन का द्वारा आप आगे बढ़ रहे हो, अपना जिंदगी को आत्मिक और पवित्रता का साथ यीशु का साथ जोड़ रहे हो, सबको स्वागत करता हूँ। जो आज का जो विषय है, जो एक ट्रैफिक है, जो कि प्रभु तो आत्मा है, ये चीज़ आप पहले पढ़े होंगे, ये चीज़ आप पहले सीखे होंगे। लेकिन अगर जो नहीं सीखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, ये चीज़ को आपको समझना है। तो प्रभु तो आत्मा है। दूसरा करंथियों का 3 अध्याय 17 नंबर वचन जब देखोगे आप, उसमें लिखा है प्रभु प्रभु कैरियस तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, अगर ये प्रभु कैरियस, तो प्रभु कैरियस को अगर हटा दो, प्रभु कैरियस को अगर हटा को आप देखो, प्रभु पढ़ते हो, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इसका मतलब आपको समझना होगा, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। उसका मतलब जिसने प्रभु का आत्मा का द्वारा प्रचार करते हैं, जिस किसी दास दासी प्रभु का आत्मा का द्वारा, उसका प्रभु का आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, इसका द्वारा प्रचार करते हैं, इसका द्वारा शिक्षा करते हैं, इसका द्वारा दूसरे को सिखाता है, इसका द्वारा आप परमेश्वर का वचन को ज्ञान लेते हो, तो उस वहाँ स्वतंत्रता है। तो यीशु को मानने वाला हर एक किसी का पास स्वतंत्रता नहीं है। ये चीज आपको समझना होगा। यहाँ लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ सत्ता है। यहाँ जहाँ कहीं लिखा है, तो जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा, जिस का अंदर, जिस प्रचारक का अंदर, जिस दासी का अंदर, जिस विश्वासी का अंदर पवित्र आत्मा का शिक्षा है, वो परमेश्वर का शिक्षा है, पवित्र आत्मा का शिक्षा का द्वारा प्रचार करते हैं, अपने जिंदगी को निभाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का मदद से उसने स्वतंत्र है। ये बात आप कभी गौर की तो नहीं किया? अगर नहीं किया तो आज ये वचन का साथ आप खुलासा देख लीजिए, और खुलासा को सही तरह आप अपने आत्मिक उन्नति को करिए और दूसरे तक उसको शेयर कीजिए, जैसे कि वो सही आत्मा में बात कर सके, सही आत्मा में, पवित्र आत्मा में परमेश्वर का वचन को सुना सके। तो मैं आपको हमेशा इसीलिए कहते रहता हूँ, जो कि आरंभ से ही जब से प्रचार कर रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ, जब भी कोई आप लाइन को, बाइबल का एक लाइन को आप पढ़ोगे, जब भी कोई बाइबल का एक लाइन को पढ़ोगे, तो अब उसको कंटेक्स्ट का मतलब हिंदी में जो कहते हैं संदर्भ में
पढ़ो, तभी आप ये समझ पाओगे, तभी आप बाइबल का सही जो परमेश्वर बोलना चाह रहा है, सही पवित्र आत्मा का जो मदद से आप इसको समझ पाओगे। वचन 17 को जब हम ये पढ़ा, 3 अध्याय 17 को जब पढ़ा, लेकिन जब ऊपर से हम देखते हैं उसका पहले 6 और 8 में ऐसा कुछ घटा था, 6 और 8 में ऐसा कुछ हुआ था, वो चीज वो है उसका कंटेक्स्ट। ये 3 नंबर अध्याय 17 नंबर वचन का कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? ये वचन को जब ऊपर से पढ़ते पढ़ते आओगे, 6 और 8 को आप जब देखोगे, उसको जब पढ़ोगे, तो ये वही है इसका कॉन्टेक्स्ट। मैं पढ़वाता हूँ एक एक वचन। तो प्रभु तो आत्मा है, और आत्मा जहाँ कहीं और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो सब जगह स्वतंत्रता नहीं, सब जगह यीशु का टीचिंग अगर नहीं, सब जगह जहाँ यीशु का टीचिंग नहीं, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये बात को आपको जानकारी हो गया। इसका मतलब ये है प्रभु आत्मा है। तो पहला है जिसका अंदर, मैं एक खुलासा देना चाह रहा हूँ, जिसका अंदर पवित्र आत्मा की शिक्षा है, पवित्र आत्मा की टीचिंग है, जिस पास्टर हो, जिस बिशप हो, जिस दासदासी हो, उसका अंदर पवित्र आत्मा का टीचिंग है और यीशु का टीचिंग है, तो उनका पास स्वतंत्रता है। दूसरा नंबर, जिसका अंदर यीशु का शिक्षा है। जी, पहले 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इस वचन का आधार से, जो जिसका अंदर पवित्र आत्मा का टीचिंग है, और दूसरा नंबर है जिसका अंदर यीशु का शिक्षा है। तीसरा नंबर है जिसका अंदर परमेश्वर पिता का वचन है। तो वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ यीशु भी रहता है, और उस दास का अंदर, उस पास्टर का अंदर, बिशप का अंदर, चर्च का अंदर, दासी का अंदर, वहाँ यीशु भी रहता है और पिता भी रहता है। उसका मतलब परमेश्वर पिता भी रहता है और यीशु मसीह भी रहता है, पुत्र यीशु भी रहता है। कितनी गहरी बात, ये बात को आप गौर करो, इसको समझना होगा। मैं एक एक वचन आपको बताएंगे। वहाँ उस सेवक का पास पवित्र, इसका मतलब आपको ये साफ समझना होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है जो कि जिस दास सेवक का पास उस पवित्र आत्मा कितना अभी, लेकिन ये चीज को हमें समझना जरूरत है। ऐसा भी आज प्रचार किया जा रहा है, ऐसा भी प्रचार कर रहा है आज, जो कि कुछ दास ऐसा भी प्रचार कर रहा है जो इसीलिए जो सेवक ये भी उल्टा कह रहा है, जो कि कह रहा है पवित्र आत्मा कितना तभी आएगा जब तक आप इसको याद ना करोगे। किसको? जिब्रिस को जब नहीं बोलोगे। ये कितना गलत कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को आपको समझना होगा। तो जिसका पास पवित्र आत्मा नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये पहली बात। यहाँ गलत बोला है, जो कि आपको याद होगा, जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 8 से 9 नंबर वचन, जिसका पास में यीशु का शिक्षा है, वहाँ वचन में साफ साफ लिखा है। तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 8 से 9 नंबर वचन को जब पढ़ोगे, यहाँ लिखा है जिसका पास में यीशु का शिक्षा है उसका पास में यीशु और परमेश्वर पिता भी है। मैं पहले क्या बताया आपको, स्वतंत्रता वही है, स्वतंत्रता वही चर्च में है, स्वतंत्रता वही पास्टर बिशप का पास है, स्वतंत्रता वही दासी का पीछे है, जहाँ कहीं आपको ये देखना है जो कि प्रभु का यीशु मसीह का टीचिंग दे रहा है और पवित्र आत्मा का द्वारा टीचिंग दे रहा है और परमेश्वर का वचन को सही लाया जा रहा है। तो वहाँ उस दास का अंदर, उस पास्टर बिशप का अंदर, उस चर्च में यीशु भी है और पिता भी है, अदरवाइज नहीं। ये वचन साबित कर रहा है। लेकिन आते हैं स्वतंत्रता का ऊपर। तो स्वतंत्रता क्या है, ये चीज कॉन्टेक्स्ट 6 और 8 को आपको पढ़वाया। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, दूसरा 6 और 8 को आपको पढ़वाया है। तो ये चीज दूसरा करंथियों 3 और 6 में 3 कॉन्टेक्स्ट का है, ये 6 और 8 इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो दूसरा करंथियों 3 और
3 अध्याय 6 नंबर वचन में देखेंगे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्दों की सेवक नहीं, देखो शब्द की सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्दों मारता है पर आत्मा जिलाता है। अभी स्वतंत्रता क्या है, अभी इसमें आपको समझ आएगा। देखो दूसरा करंथियों 3 अध्याय 6 नंबर वचन में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा कौन है? यीशु का। नई वाचा कौन है? यीशु का लोग, यीशु को फॉलो करने वाला, यीशु को विश्वास करने वाला, यीशु का द्वारा कलीसिया को चलाने वाला, यीशु का द्वारा यीशु का राज्य को मजबूत करने वाला, यीशु का द्वारा यीशु का साम्राज्य को और मजबूत कराना, पक्का कराना, और यीशु का वचन का द्वारा हर एक किसी को एडुकेटेड करना, शिक्षित करना, मजबूत करना परमेश्वर वचन है। यही है कलीसिया में जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी प्रचारक है, जितने भी दासदासी है, सब नई वाचा में आता है। तो किसने यहाँ यीशु ने देखो यीशु ने यहाँ नई वाचा के सेवक होने के लिए हमें, तो हम कौन था? हम अन्य जाति थे, हम कहाँ जानते थे? नहीं जानते थे। तो हमें नई वाचा में शामिल किसने किया? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का द्वारा हमें योग्य भी किया। इसका योग्य हम बन सका किसके वजह से? यीशु का वजह से, परमेश्वर यीशु का वजह से, पुत्र यीशु का वजह से, जिसका वजह से आप नई वाचा हो सकते हो, जिसका वजह से आप सेवा करने वाला आप सेवा कर रहे हो, आप म्यूजिशियन को वर्शिप कर रहे हो, आप प्रचार कर पा रहे हो, आप टीचिंग दे पा रहे हो, चर्च को चला रहे हो। तो नई वाचा कौन है? हम सब है, जो यीशु को विश्वास किया है, जो यीशु के लिए यीशु का साम्राज्य को बढ़ा रहा है, जो प्रचारक का द्वारा सबका आंखें खोल रहा है। तो ये सब है नई वाचा में आता है। तो यहाँ क्या लिख रहा है? देखो शब्द की सेवक नहीं, तो ये कह रहा है सीधी कह रहा है, शब्द की सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्दों मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो आपको शब्द का प्रचार नहीं करना है। आपको शब्द मतलब क्या है? समझ गया ना? आप में ओल्ड स्टेटमेंट की बात हो रही है, मैं इसको क्लियर समझाता हूँ, आता हूँ एक एक करको। तो क्योंकि शब्द आपको मारता है। शब्द क्या है? व्यवस्था। मूसा ने जब सिनाई पर्वत से व्यवस्था को लाया था, परमेश्वर का बात को लाया था, तो उसको वो शब्द का द्वारा, उस शब्द का द्वारा ओल्ड स्टेटमेंट उसको कहा जाता है। तो उस शब्द का द्वारा आपको ओल्ड स्टेटमेंट का हर एक व्यवस्था आपको मारता है, ये कहना चाह रहा है। ओल्ड स्टेटमेंट का हर एक बात, हर एक व्यवस्था क्या कह रहा है? न्यू वाचा यीशु का वचन में ये कह रहा है, जो क्योंकि शब्दों मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो आत्मा कौन है? जब पवित्र आत्मा आया, तब जब तक नहीं आया था तो मूसा ने राज की, मूसा ने जो लिखा, तो उसका मूसा ने जो व्यवस्था को लाया था, परमेश्वर का वचन को लाया था, परमेश्वर का सब शब्द को लाया था, व्यवस्था को लाया था, तो वो तब तक मारते गया, सबको मारते गया। लेकिन जब आत्मा ने आया, सबको जिलाया। कौन? यीशु ने आया। जब यीशु ने आया तब सब आत्मा भर गया, तब आत्मा ने सबको जिलाया। तो इसका मतलब ओल्ड स्टेटमेंट का किताब जो है सबको मारा है। व्यवस्था किसको किसको मारा, कैसे मारा, ये सब आप जानते हैं। तो दूसरा करंथियों 3:8 अभी पढ़ रहा हूँ मैं, जो कि तो आत्मा की बचा और भी तेजोमय, आत्मा की बचा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। यहाँ क्या लिखा है? आत्मा की बचा और क्यों ना तेजोमय होगा। उसका मतलब यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा की जितने भी लोग हैं, पवित्र आत्मा को मानने वाला, पवित्र आत्मा का द्वारा प्रचार करने वाला, पवित्र आत्मा का द्वारा जिंदगी को निभाने वाला, पवित्र आत्मा द्वारा चार्ज को चलाने वाला, पवित्र आत्मा का द्वारा अपने जिंदगी को दूसरे तक पवित्र परमेश्वर का वचन को सही पहुंचाने वाला, तो तेजोमय क्यों ना होगा।
आप तेजोमय क्यों ना होंगे अगर पवित्र आत्मा से प्रचार करो। आप तेजोमय क्यों ना होंगे आप अगर परमेश्वर का वचन को सही प्रचार करो। आप तेजोमय क्यों ना होंगे जब आप यीशु का वचन को सही तरह ठीक से लाने का काम को करो। तो ये आपको जो सच्चाई है उसको प्रचार सही तरह करना। परमेश्वर का वचन में कोई गद्दारी, परमेश्वर का वचन में कोई मिलावट, परमेश्वर का वचन में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। आपका मर्जी उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ ये पवित्र आत्मा जिस तरह मुझे मदद कर रहा है, जिस तरह कहने कह रहा है, मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो वचन में लिखा गया है उसी तरह आपको प्रेस करना, उसका सही कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रेस करना है। नहीं तो आप शब्दों में रहोगे, आपका पास आत्मा नहीं रहेगा। खुली बात है, बिल्कुल साफ, मैं वचन में ही साबित कर रहा हूँ। तो यहाँ 2 पॉइंट आपको देखा दिया। तो देखो एक शब्दों, तो ये यहाँ क्या है, ये शब्दों ने जो कि हम अभी बताया 2 Corinthiयों 3:6 में जो आपको बताया, जिसने हमें नहीं बचा के सेवक होने के लिए योग्य भी किया। शब्दों की सेवक नहीं, यहाँ लिखा है शब्दों की सेवक नहीं बनना है आपको, और वरंग आत्मा के बनना है। क्योंकि शब्दों मारता है और आत्मा जिलाता है। तो यहाँ 2 चीज आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ 2 चीज आपको समझने को मिल रहा है। तो एक है शब्दों, ये शब्दों कौन है ये इसको मैं क्लियर करेंगे, और दूसरी है और एक आत्मा। ये आत्मा कौन सा है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो ये 2 चीज को आपको समझना होगा। मैं आपको बताता हूँ ओल्ड स्टेटमेंट पुराना नियम, बाइबल की जो पुराना नियम है वो है शब्दों। यहाँ पे लोगोस था यहाँ पे, कहाँ पे? ओल्ड स्टेटमेंट पे, कहाँ पे? बाइबल का पुराना नियम पे। यहाँ शब्द जो अर्थ है, यहाँ इसका मतलब लोगोस का मतलब व्यवस्था। और न्यू स्टेटमेंट जो है वो है आत्मा। यीशु पैदा जैसे ही हो गया, तो वो कहते हैं उसको कहता है रेमा। तो शब्दों है लोगोस, और न्यू स्टेटमेंट का आत्मा है रेमा। ये चीज को आपको समझना होगा। अर्थात वचन जब देहधारी हुआ, उसका मतलब आत्मा जो है, यीशु पैदा जैसे ही हुआ उसको कहते हैं रेमा। उसका मतलब क्या? यीशु जब तक देहधारी नहीं हुआ था तब तक व्यवस्था में चल रहा था, तो मूसा का नियम में चल रहा था। लेकिन यीशु जब पैदा हुआ, यीशु जब देहधारी हुआ, तब हो गया ये रेमा। तो तब लिखा है शब्दों मारता है और आत्मा जिलाता है। तो शब्द जो था, ओल्ड स्टेटमेंट का जो विषय था, ओल्ड स्टेटमेंट का जो व्यवस्था था, लोगों को मारते गया। कैसे मारा? ऐसे मारा, तैसे मारा। और लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, लिखा है आत्मा जिलाता है। तो वचन 8 का पर गौर करो, वचन 8 को गौर करो। तो आत्मा की बचा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। तो यीशु को प्रचार करने वाला, पवित्र आत्मा का द्वारा प्रचार करने वाला, और परमेश्वर का वचन को सही सटीक हिसाब से प्रचार करने वाला, और ये पवित्र आत्मा से ही हो सकता है। सही और सटीक प्रचार पवित्र आत्मा नहीं करवा सकता है। और जो दास दासी, जो पास्टर, जो भी प्रचार पवित्र आत्मा का द्वारा करेगा या कर रहा है या आगे करेगा, तो वो तेजोमय क्यों नहीं होगा। आप जो सुन रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप जो देखोगे, आप वीडियो को YouTube में भी ये अपलोड वीडियो होगा, इसका द्वारा आपका भी आंखें खुलेगी। क्योंकि आप अगर पवित्र आत्मा का मदद से परमेश्वर वचन को सुन रहे हो, आप अगर पवित्र आत्मा का मदद से वचन को सही तरह आत्मिक ले रहे हो, आत्मिक दिख से ले रहे हो, तो आप तेजोमय क्यों ना होंगे। आप भी तेजोमय बन सकते हो, क्योंकि यीशु का आत्मा का द्वारा, यीशु को विश्वास का द्वारा, यीशु का पवित्र आत्मा का द्वारा आप तेजोमय बन जाओगे।
अगर जो नहीं कर रहा है, जो अपना मर्जी से कर रहा है, बाइबल का बाहर प्रचार कर रहा है, बाइबल को कंटेक्स्ट का बाहर प्रचार कर रहा है, उसका पास खाली सिर्फ शब्द है। शब्दों का मतलब व्यवस्था है, और व्यवस्था आपको पता है, जो व्यवस्था को मानते हैं वो जो श्रापित है, बाइबल ये कहता है। लेकिन ये भी कहा है बाइबल में, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि ओल्ड स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ओल्ड स्टेटमेंट में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आपको जितना लेना है उतना लेना, और जितना छोड़ना है उतना छोड़ना है। तो ये समझ गया आपने। तो यहाँ कंटेक्स्ट आपको मिल गया है, तो कंटेक्स्ट मिल गया है। मूसा जो सीनै पर्वत से, मैं एक बात, मूसा का पर्दा देखो, मूसा और उसका पर्दा, ये भी क्लियर करना जरूरी है। मूसा और उसका पर्दा, ये पर्दा आप लोग बाइबल में कई बार पढ़े होंगे। तो आत्मा की वाचा और क्यों ना तेजोमय होगा, तो तेजोमय होना, स्वतंत्रता से चलना, ये यीशु का पवित्र आत्मा का मदद से ही हो सकता है, और सही प्रचारक इसका द्वारा ही कर सकता है, दूसरा कोई आत्मा का द्वारा नहीं। तो ये चीज आपको कान खोल को सुनना है और इसको सही तरह समझना है। तो अभी आपको कंटेक्स्ट मिल गया, जो 6 और 8, दूसरा करंथियों 3 अध्याय 6 और 8 वचन में कंटेक्स्ट मिल गया। तो मूसा जो सीनै पर्वत से, देखो मूसा और उसका पर्दा, मूसा और उसका पर्दा आप सब लोग जानते होंगे, तो भी मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए, मूसा जो सीनै पर्वत से लाया गया था व्यवस्था, मूसा जो सीनै पर्वत से लाया था व्यवस्था को, परमेश्वर की बातें को जो लाता था, मूसा जो परमेश्वर बातें लाता था, बाइबल ये कहती है उसका जो चेहरा होती थी ना, मूसा का जो चेहरा होती थी, वो बहुत रोशनी लाता था। ये बहुत रोशनी लाता था, तो बहुत रोशनी लाता था। तो इसी वजह से वो कौन था? पवित्र आत्मा था। तो मूसा जो व्यवस्था को लाया, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा का उनको दिया, परमेश्वर का बातें को लोगों तक जो पहुंचाया, तो मूसा को जब देखते थे उस रोशनी से भर जाते थे, रोशनी जैसा लगता था। तो इसीलिए लोग कहते थे तेरा चेहरा नहीं दिखा सकते, इसलिए तू पर्दा डाल दे, तेरा चेहरा कोई देख नहीं सकता, तेरा चेहरा अगर देखेगा तो जल जाएगा, तेरा चेहरा अगर कोई देखेगा तो वो देखने का लायक नहीं है। इसी वजह से इतना तेजोमय था, इतना रोशनी था, जिसका वजह से वो पर्दा ढका हुआ रहता था। तो पुराना नियम में मूसा जितने भी काम को किया है, वो पर्दा हमेशा ढका रहता था, उसको तेजोमय नहीं, रोशनी तो जरूर आता था लेकिन उसको देख नहीं पाता था, देख नहीं सकते थे, पर्दा डाल कर रखते थे, और पर्दा डालकर हमेशा बात करते थे, पर्दा डालकर हमेशा बात करते थे। बात कर, इसके लिए उसको बात करने के लिए, पर्दा डाल कर बात करने के लिए कह रहा था सब लोगों ने, जो क्योंकि वो रोशनी को सह नहीं पाते थे, आंखों से देख नहीं पाते थे। तब जाकर ये वचन आया, तब जाकर ये वचन आया। वचन को पढ़िए, आपका भी आंखें खुल जाएगी, आप भी मसीह जगत में बाइबल को पढ़ने के लिए आपको भी रूह कांप उठेगा। सही में बाइबल में इतना परमेश्वर का वचन है, सही में बाइबल में इतना कुछ परमेश्वर का शिक्षा है जो कि आपका जिंदगी बदल सकता है, आपका परिवार बदल सकता है। आप हमारा जैसा, हम जैसा प्रचारक हम आपको और मजबूती का साथ सिखाना चाहेंगे। आप अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे, दूसरे तक यूट्यूब और फेसबुक में सबको वीडियो को भेजोगे, तो इसका द्वारा एक ही फायदा होगा, मेरा उसमें कोई मतलब नहीं, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का महिमा को आप पहचान पाओ, परमेश्वर का वचन का द्वारा आपका जिंदगी कुशल होने पाए, और सब ने उद्धार को पाने पाए परमेश्वर का वचन का द्वारा। और आप जानते हो, मैं कई महीने से प्रचार को जिस तरह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई से मुझे मिल रहा है वचन, उसी तरह मैं करते जा रहा हूँ। जैसा आप जानिए और दूसरे तक प्रचार को फैलाइए। तो इसमें हमको देखेंगे, और पर्दा डालकर हमेशा बात करना है। तो यहाँ जब दूसरा करंथियों 3 अध्याय 15 का 16 जब पढ़ेंगे, तब देखेंगे, और आज तक जब भी
मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है। देखो आज तक जब भी, मैं पहले बता दिया, मूसा की पुस्तक कौन सा है? ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का पुराना नियम। तो मूसा का किताब आज आज तक, अभी तक, ये समझ लो, जब भी पढ़ा जाता है, पुस्तक को पढ़ी जाती है, तो उनका हृदय पर पर्दा पड़ा रहेगा। किनका हृदय पर? जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो वचन को समझेगा, उसका हृदय पे हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा, ये कह रहा है। तो आपको कितना समझदारी का साथ लेना है। फिर दूसरा करंथियों 3:16, परंतु उसी दूसरा करंथियों 3:15 पढ़ा मैं आपको, 16 को देखिए, जो परंतु जब भी उनका हृदय इसराइल व यहूदी का, इसमें क्या लिखा है? इसराइल व यहूदी का, जब भी उनका हृदय, इसराइल का या यहूदी का हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उड़ जाएगा। तो आपको समझना होगा, इतनी गहरी बात है। पुराना नियम जो पढ़वा रहे हो, पुराना नियम का ऊपर जो चार्ज को चला रहे हो, पुराना नियम को जो गौर कर रहे हो, उसका हृदय का जो पर्दा है वो कभी नहीं खोल सकता। क्योंकि आज भी, जब लिखा है आज भी, मूसा का जो प्रचार, मूसा का जो किताब को पढ़ा जा रहा है, जो वचन आप पढ़ रहे हो, उसका द्वारा आपका हृदय कभी नहीं खुलेगी। तो हृदय तभी खुलेगी, परमेश्वर ये कह रहा है, ये किसके लिए कह रहा है? इस्राएल के लिए, यहूदी के लिए कह रहा है, हर एक किसी को लिए कह रहा है, जो तभी खुलेगी जब प्रभु की और मन उसका फिरेगा। तो आपको मन फिराना है। ये प्रचार जो हम कर रहा हूँ, ये प्रचार जो आप तक पहुँच रहा है, ये प्रचार जो सोशल मीडिया का द्वारा मैं सबको पहुँचाना चाह रहा हूँ, आपको मन फिराने का सुसमाचार सुना रहा हूँ। यहाँ कोई धर्म का सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह जगत में धर्म प्रचार करने नहीं आया। यीशु मसीह आपका जिंदगी को परिवर्तन करने आया। तो आपको समझना होगा, इस प्रचार का द्वारा आप जब तक प्रभु का ऊपर मन को नहीं फिराओगे, यीशु का वचन को नहीं सुनोगे, यीशु का वचन को नहीं मानोगे, यीशु का वचन का द्वारा जिंदगी को नहीं मिलाओगे, तब तक आपका हृदय का पर्दा नहीं खुलेगी। कितना गहरी बात है, कितना कुछ परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का द्वारा बताना चाह रहा है। आप इनको मजबूती का साथ लीजिए और हर एक किसी को इसको शेयर कीजिए, जैसा कि परमेश्वर का वचन सब लोग सुनने पाए, जानने पाए, समझने पाए और प्रभु का ऊपर विश्वास करने पाए, मन फिराने पाए। तभी आपका हृदय का जो मेल है, हृदय में जो छुपा है काला रहस्य, वो सब निकल जाएगा, हृदय का पर्दा खुल जाएगा। आप पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु का दरवाजा हृदय में पहुंचने पाओगे। आप प्रभु आपको अपना लेगा। तो मेरा प्रश्न ये है, जो प्रभु तो आत्मा है, तो तब सुनो, जिसका पास मैं ओल्ड स्टेटमेंट का शिक्षा देते हैं, जिस पास्टर हो, जिस बिशप हो, जिस दासी हो, ओल्ड स्टेटमेंट को बहुत गुरुत्व का द्वारा ओल्ड स्टेटमेंट का हर एक विषय को मनाना और मानने के लिए कोशिश कर रहा है और सिखा रहा है, उनका पास सिर्फ शब्द है, आत्मा नहीं है। ये वचन कह रहा है। क्यों? शब्दों मारता है। मूसा ने जब व्यवस्था लाया, सब लोगों को मारा था, ऐसा तैसा वैसा वैसा, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने आया, यीशु ने आया, तब आत्मा ने सबको जिलाया। तो आपका पास शिक्षा होना चाहिए, आपका साथ वचन होना चाहिए, आपका पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए, यीशु का न्यू स्टेटमेंट का वचन, यीशु का वचन का शिक्षा आपका पास होना चाहिए। तभी आप पवित्र आत्मा आपका पास है। ये बात को गौर करके सुनिए। जिस पास्टर, जिस दासी संस्था का प्रचार ओल्ड स्टेटमेंट का द्वारा करवाता है, ओल्ड स्टेटमेंट का शिक्षा का ऊपर गुरुत्व देता है, वो गलत है। कि उनका पास सिर्फ
शब्द है और शब्दों स्वतंत्रता नहीं ला सकता है। शब्दों आपको नहीं पवित्र आत्मा आपका पास नहीं है, खाली शब्द है, व्यवस्था है। और जो व्यवस्था को मान रहा है, बाइबल भी ये कह रहा है, जो व्यवस्था के मान को चल रहा है और व्यवस्था को मनाने के लिए सिखा रहा है, वो श्रापित है। बाइबल ये भी कहता है, अगर श्रापित व्यक्ति का पास आशीषित, श्रापित व्यक्ति आशीषित कैसे हो सकता है? ये चीज आप खूब जानते हो, आप ये चीज को खूब समझते हो। तो आपको तय करना है कौन सा शिक्षा लेना है, सही प्रचारक कौन सा है, और सही वचन का द्वारा आपको प्रभु का वचन को ग्रहण करना है। तभी आप उद्धार बना रखोगे, उद्धार में मजबूत हो रहोगे और यीशु में बना रह सकते हो। ओल्ड स्टेटमेंट का शिक्षा जिसका पास है, वो आत्मा, वहाँ आत्मा नहीं है, वहाँ शब्द है, वहाँ शब्द है और शब्दों व्यवस्था है। तो व्यवस्था का द्वारा आप चलोगे तो आप श्रापित ठहरोगे, ठीक है। और जिसका पास यीशु का टीचिंग है, जिसका पास यीशु का आत्मा है, जिसका पास पवित्र आत्मा है, जिसका पास परमेश्वर का वचन है, उसका वो स्वतंत्रता है, वो जिलाएगा। वो कह रहे आत्मा जिलाएगा। तो आपको जिलाने का हक आत्मा का है, यीशु का है। आपको जिलाने का अधिकार पवित्र आत्मा का है, आप नहीं ओल्ड स्टेटमेंट का, ठीक है। ये चीज समझ गया आपने? तो ये चीज समझिए कहते हैं। लेकिन परंतु आजकल जो सिखा रहा है ना, परंतु आजकल जो पास्टर बिशप दासी कई जगह में सिखाया जा रहा है, जो कि कहता है जब तक आप जितना आप ये ओल्ड स्टेटमेंट में है क्या, ओल्ड स्टेटमेंट में जो दशमांश है, ये इसको तो बहुत मजबूती का साथ आपको समझना होगा। मैं इसका टीचिंग भी दे चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जो ये कहते हैं भवन में इकट्ठा करो, यहाँ कहते हैं ना, आज जैसा भी कई दास दासी और पास्टर बिशप बड़े बड़े सब कहते हैं आप सब लोग भवन में ये दशमांश का दान इकट्ठा करो। तो ये कितना गलत है, ये आपको समझना होगा। क्यों? दशमांश का सिस्टम कहाँ से है? व्यवस्था से है। और यहाँ पे बाइबल ये कहता है, जो व्यवस्था का नियम लेकर चलते हो, जो व्यवस्था को लेकर चल रहे हो, तो वो श्रापित है। और श्रापित व्यक्ति कैसे आशीषित हो सकता है, ये आप बेखूबी जानते हो। तो जानते हो क्योंकि सिर्फ उसका पास जो व्यवस्था को लेकर चल रहा है, जो ओल्ड स्टेटमेंट का शिक्षा को दे रहा है, जो ओल्ड स्टेटमेंट को दूसरा चार्ज तक सिखा रहा है, पास्टर बिशप दास दासी, वो अपने उद्धार तक भी नहीं रह सकता है और उद्धार को भी खो सकता है। और दूसरी बात है, उसका पास सिर्फ शब्द है जो कि ओल्ड स्टेटमेंट का भाषा है, व्यवस्था है, जो कि आपको नहीं स्वतंत्रता दे सकता है। और आप श्रापित हो, तो आप श्रापित हो, उसका मतलब प्रभु कितना गुस्सा में आ रहा है। आप कौन सा आत्मा में प्रचार कर रहे हो, कौन सा आत्मा का द्वारा आप चार्ज को चला रहे हो, कौन सा आत्मा का द्वारा आप खुद प्रचार कर रहे हो, दूसरे को सिखा रहे हो, आप खुद सोचिए। जिसके चलते शब्द क्या करता है, मारता है और आत्मा जिलाता है। तो जब भी कोई ओल्ड स्टेटमेंट को पढ़ता है, उसका आंखें पर पर्दा पड़ा रहता है, पर्दा पड़ा रहता है। कभी आप स्वतंत्रता नहीं हो पाओगे, कभी आप स्वतंत्रता हिसाब से प्रभु पवित्र आत्मा का द्वारा प्रचार को नहीं कर पाओगे और सही शिक्षा में नहीं कर सकते हो आप। तो आपको ये समझना होगा। आज भी वो भी लिखा है, आज भी, तो आज भी जो कर रहे हो, आज भी जो कर रहा है, आगे भी जो करेगा, वो सबको हृदय पे पर्दा पड़ा रहेगा। लेकिन पर जब प्रभु का ऊपर मन फिराओगे, जब प्रभु का ऊपर विश्वास करोगे, तब भी ये पर्दा हटेगा। कितनी गहरी बात है, कितनी गजब की परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है, कितनी परमेश्वर आपको ये वचन सोशल मीडिया का द्वारा आपको सिखाना चाह रहा है, दूसरे तक फैलाना चाह रहा है, दूसरे तक सिखाइए। जैसा कि परमेश्वर वचन, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का बाइबल का वचन आपको जिंदगी स्वतंत्र करेगा। आपको हर एक चीज से आप समझ पाओगे जो असली सृष्टिकर्ता कौन है, असली परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा खुदा कौन है।
तो जिसने दशमांश को देना को मजबूर कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दशमांश का जो ट्रैफिक है ये पास्टर को नहीं देना, ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप दो, कौन मना किया? मैं कभी नहीं मना किया, लेकिन दशमांश का जायगा में जो गलत हिसाब से पेश किया जा रहा है, दशमांश का जो कॉन्सेप्ट को गलत तरीका से लिया जा रहा है, ये सिस्टम गलत है। किसी का ऊपर दबाव नहीं, किसी का ऊपर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है हर्ष से देने वाला का भेंट ग्रहण किया जाता है। हर्ष से आप जितना मर्जी दो, पास्टर को जितना मर्जी बिशप को दो। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। और जो गलत तरीका से ले रहा है वो खाली शब्दों में है, आत्मा में नहीं है, उसका पास स्वतंत्रता नहीं है, उसका पास पर्दा में वो पर्दा कभी नहीं खुला हो, उसका हृदय का पर्दा ऐसा ही है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो आप अगर व्यवस्था का नियम को फॉलो करोगे, मैं ये कहता हूँ, जो कह रहा हूँ, और बाइबल ये भी कहता है हर एक व्यवस्था का नियम को फॉलो करो, हर एक व्यवस्था का नियम को फॉलो करो। आप अगर जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी अगर व्यवस्था का नियम को फॉलो कर रहे हो, व्यवस्था का नियम का ऊपर डिपेंड करके पढ़ रहे हो, तो आप पहली बात तो यीशु पे नहीं हो, आप व्यवस्था पे हो। तो व्यवस्था अगर फॉलो कर रहे हो तो व्यवस्था का पूरा नियम को फॉलो करो। खाली दशमांश क्यों? आपको खतना भी कराना पड़ेगा, आपको जानवर का बलि भी देना पड़ेगा। लेकिन ये बलि और ये खतना कहाँ कराना है? ये कराना है इस्राएल में, ये कराना है परमेश्वर का भवन में। इंडिया में नहीं होगा, मेरी भारत में नहीं होगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का भवन में जाकर करवाना है। तो आप वहाँ जाइए, आप उसको फॉलो कीजिए और ये सब कुछ करवाइए ना। क्यों नहीं कर रहे हो? ये आपको समझना होगा। पूरा नियम को मानना है। बाइबल ये भी कर रहा है, व्यवस्था को मानना है तो पूरा मानना है, तो पूरा मानिए। लेकिन वो खतना, वो व्यवस्था, सब कुछ किसके लिए था? इस्राएल के लिए था, हम लोग के लिए नहीं है। लेकिन ये गलत शिक्षा दिया जा रहा है। तो आज दशमांश का साथ खतना ये सब आपको करवाना होगा, मंदिर में जाकर कर, परमेश्वर का मंदिर में जाकर करवाना। और परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? परमेश्वर का मंदिर है यरूशलेम में। तो वहाँ जाना है, वहाँ जाको आपको ये सब करवाना है। तो मानना है तो सब मानो ना, क्यों दशमांश का पीछे पड़े हो? क्यों उस इंसान, क्यों ऐसा है ना, कोई ऐसा पास्टर है, कोई ऐसा बिशप है जो कि दशमांश का नाम लेको अपने दुकान को चला रहे हो, अपना पेट का सेवक जिसको कहता है, पेट को चला रहे हो। तो उनको ये चीज से और उसको ऊपर विश्वास करके भोले भाले जो दासी, भोले भाले जो यीशु विश्वासी, वो उनको दान देते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, उसको ये कहते हैं जितना आप दोगे। ये कंसेप्ट को इतना गलत तरीका से पेश किया जा रहा है, इतना गलत तरीका से सिखाया जा रहा है, जो कि जितना आप दोगे उतना आप मजबूत हो जाओगे, जितना आप दोगे उतना आप आशीषित होंगे। ये जो कंसेप्ट है ना, उसका ऊपर आप भरोसा कर लिया। किसका ऊपर? परमेश्वर का ऊपर नहीं, यीशु का ऊपर नहीं, ये पास्टर का ऊपर है। इसमें कोई तो ये भी कह रहा है चलो मैं जब से दशमांश दे रहा हूँ तब से मेरा भला हो रहा है। अरे जो एक बात को आपको समझना होगा, एक बात को आपको गौर से सुनना होगा। जो अन्य जाति है, जो अविश्वासी है, वो पत्थर का सामने जो यीशु को नहीं जानता है, जो मूर्ति पूजा में फंसे है, जो पत्थर का सामने भी मन्नत मांगते हैं, वो भी उसका पूरा होता है। तो आप दशमांश दे रहे हो इसके लिए पूरा है, ये गलत कंसेप्ट है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। परमेश्वर को आपको वचन का द्वारा चलना है। और परमेश्वर ये कह रहा है मुझे दान की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी हृदय की जरूरत है। तू सच्चाई से, पवित्रता से और मेरी वचनों का, मेरी आज्ञा को मान को जिंदगी को निभाना। तो आप अगर परमेश्वर को विश्वास किया, यीशु पे विश्वास किया, उनका आज्ञा को माना, उनका वचनों का द्वारा जिंदगी को निभाया, और जिसको भी सिखा रहे हो उसको भी यीशु का वचन को सही तरह सिखाया, तो उसमें परमेश्वर आशीषित करेगा आपको, उसमें परमेश्वर आप बरकत करेगा।
ये आपको समझना होगा, समझना होगा। बड़ी गहरी बात है। दान से नहीं, दसमान से नहीं। आप देना चाहते हो जरूर देना, हर्ष से देना, अपने खुशी से देना, आपका मर्जी से देना। अगर कोई कहे दबाव से देना है, कोई कहे इतना देना है, नहीं तो आप आशीषित नहीं होंगे, आपका बीमारी आ जाएगा, तो वो गलत है। वो खुद श्रापित है और उसका पास खुद पवित्र आत्मा नहीं है, और उसका वो शब्द का द्वारा, व्यवस्था का द्वारा चल रहा है, और व्यवस्था का द्वारा जो चल रहा है वो श्रापित है। आपको पता ही है, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर सच्चाई है, सच्चा प्रचार है, आपको सही लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों का साथ आप शिक्षा मिलेगा, और सही प्रचार मैं आपको देना कोशिश करेंगे, जिसके द्वारा मुझे कोई फॉलो नहीं करते होंगे। मुझे बहुत से लोग मेरी विरोध भी होंगे, क्योंकि मैं सच्चा और सही वचन को पेश करता हूँ। इसमें क्यों मेरी प्रचार का द्वारा कई लोगों ने ये दशमांश का कंसेप्ट को थोड़ी बहुत कम किया है, थोड़ी बहुत हिसाब से कम किया है, तो मुझे परवाह नहीं है। आपका यही टीचिंग का द्वारा आपका शिक्षा बदले, क्योंकि 21वीं सदी में शिक्षा को चेंज करना जरूरी है। जो गलत शिक्षा का द्वारा प्रभु परमेश्वर का वचन को गलत तरीका से पेश किया जा रहा है, यही सुधारने के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो आपको तो ये बात आपको समझना होगा। आप कैसे, आपका ऊपर बहुत सदा, मैं बता दिया इसको, ये बताना जरूरी है, आपको समझना भी जरूरी है, क्योंकि उन लोग समझ जाते हैं, और ये समझता है, और व्यवस्था का हिस्सा है। कौन? जो ये इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उन लोग ने समझा, और व्यवस्था का हिस्सा है। कौन समझा? जिसने ये प्रचार को सुना है, जिसने हमारा ये टीचिंग को सुना है, उन्होंने, कई लोग ये दसमान से दूर हटे हैं, दसमान से बहुत दूर हटे। उनको समझ आ गया, जो ये व्यवस्था का अधीन है और व्यवस्था का हिस्सा है, और जो व्यवस्था का हिस्सा को लेकर चलेगा वो खुद श्रापित है। तो आप अगर चाहते हो खुद श्रापित होना, तो उसी नियम में पड़े रहो। अगर नहीं चाहते हो, तो आप छोड़ को, आप ये सब नियम को छोड़ को, यीशु का वचन का द्वारा, यीशु का नियम का द्वारा अपने जिंदगी को बिताओ, और प्रचार को यीशु का वचन का द्वारा करो। और जो व्यवस्था पर पाठ को, व्यवस्था जो है ना, एक पार्ट ऑफ लॉ ऑफ द व्यवस्था, तो पार्ट ऑफ द लॉ, एक नियम है। ये मूसा ने जो सिनाई पर्वत से लाया था, परमेश्वर का अगुवाई से, परमेश्वर का जो बातें को लाता था, वो ओल्ड स्टेटमेंट की बातें हैं। जो व्यवस्था का नियम को पालन करता है वो श्रापित है, बाइबल ये कहता है। और तो ये एक श्रापित व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक श्रापित व्यक्ति, जो पास्टर हो, जो प्रीसब हो, जो दासी हो, एक श्रापित व्यक्ति आशीषित कैसे हो सकता है? बाइबल ये भी कहता है। तो आपको ये समझना होगा। और ये लोग उल्टा क्या सिखा रहा है? इसको सिखा रहा है कि दशमांश नहीं दोगे तुम आशीषित नहीं होंगे। कितना गलत टीचिंग है, आप कितना गलत शिक्षा है ये चीज आपको। लेकिन एक वचन को छोड़ को, आपको जो आप इस वचन का आधार करते हैं, इस वचन का ले को ये लोग कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, जो कि मलाकी 3:10 को छोड़ को बाइबल में, पूरी बाइबल में कहीं भी और नहीं लिखा है। मलाकी 3:10 वो भी आपके लिए नहीं है, वो भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो तो आपके लिए नहीं है, वो इसराइल के लिए है, इसराइलियों लोगों के लिए है। और इसका डेट भी एक्सपायर हो गया, क्योंकि जब यीशु ने आया, व्यवस्था का सारा बंधन, जब पर्दा फाटी, व्यवस्था का पर्दा फाड़ी, तब सारा बंधन टूट गया। तो और आपको सारा कुछ यीशु का नियम का अनुयायी जिंदगी को बिताना है, और व्यवस्था का नियम से नहीं। आप उसको लेकर नहीं चल सकते हो, नहीं लेना भी है हमें। कैसे मूर्खता की टीचिंग चल रहा है। खुद आप मसीह जिंदगी में, एक खुद सोचिए, आपको खुद समझना होगा। तो आप यीशु का पास आया किस लिए? स्वतंत्रता के लिए आया। स्वतंत्रता अगर आपको चाहिए, तो आप ये व्यवस्था को भूलना है, व्यवस्था को छोड़ना है। आपको खुद को ही पता है, सब कुछ पढ़े होंगे आप, समझते होंगे। इस चीज को बारीकी से आप देखिए, तभी आप समझ में आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का मदद से आपको समझना होगा, तभी आप बात को समझ पाओगे। सही प्रचारक, गलत प्रचारक, कैसे मूर्खता की टीचिंग चल रहा है। तो जिस ने भी आपको ये सिखाया, उसको पलट कर उसको पूछिए, कहाँ लिखा है,
कहाँ लिखा है? जो हम दशमांश देंगे, हम जितना देंगे उतना आशीषित होंगे, कहाँ लिखा है? और मजबूरी का साथ कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं मिलेगा बाइबल में। तो सिखा रहे हो गलत ना। लेकिन कोई कोई दास कहते हैं जब से दशमांश देना शुरू किया तब से हमारा हर एक काम बनने लगा। मैं ये भी उसका कॉन्सेप्ट को बता दिया। ये कॉन्सेप्ट इसमें मैच नहीं होता। उसका मैं कह रहा हूँ जो कोई अन्य जाति होगा, जो कोई आदर्श अविश्वासी होगा, वो भी किसी पत्थर का सामने, किसी मूर्ति का सामने, किसी लकड़ी का सामने जो कि मानते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो भी मिल जाता है। क्यों? तो उसको कौन देता है? उसको कौन देता है? ये चीज़ को आपको, और आपको कौन दे रहा है? ये चीज़ को जांचना होगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे मौसी भाई बहन। ये चीज़ को आपको समझना होगा। दूध और घोल को एक ही साथ मिलाओ मत। ये समझना होगा, परखना होगा। क्योंकि वहाँ भी लीड कर रहा है ये पत्थर का पास में कौन? लूसीफर। और आप भी जो व्यवस्था चला रहे हो, आप जो व्यवस्था का नियम का द्वारा पेट को चलाना चाह रहे हो, दास दासी को सिखाना चाह रहे हो, आप भी किस आत्मा में आपको काम ये करवा रहा है चमत्कारी? किस आत्मा का द्वारा आपका ये उद्धार हो रहा है? सब कुछ अच्छा होने लग रहा है, वो भी कई, सबको नहीं, कई। तो इसका मतलब समझ जाओ। आप अगर इस तरह करना चाहते हो, व्यवस्था को पढ़ना चाहते हो, व्यवस्था को मानना चाहते हो, तो लूसीफर का बात को मानना। लूसीफर तो ये भी कहता है, लूसीफर तो ये भी कहता है जो मुझे अगर दंडवत करो, मेरी बात को मान लो। यीशु को तो कहा था मुझे अगर तुम दंडवत कर ले, मेरे दंडवत करे तो मैं तुझे पूरी दुनिया दे देंगे। तो लूसीफर ये करवा रहा है, लूसीफर ये करता है, लूसीफर ये कर सकता है, लूसीफर ये कर रहा है। क्योंकि होता है ऐसा होता है। क्यों? झूठा आशीष लूसीफर का पास है। तो ये बात आपको समझना होगा। क्योंकि लूसीफर ये कहते हैं मेरा सामने अगर तो दंडमस्त हो, मेरा सामने अगर सिर झुका, कौन मुझे मान ले, तो मैं तुझे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी ये दुनिया का सब कुछ दे सकता हूँ। तो आपको ये समझना होगा, आशीष का पीछे नहीं भागना है। आप यीशु में आया आशीष के लिए नहीं, आप यीशु में आया घर के लिए नहीं, आप यीशु में आया अमेरिका यूरोप घूमने के लिए नहीं। आप यीशु में आया परमेश्वर का, मसीह का जिंदगी को, मसीह का राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, मसीह का परमेश्वर वचन में का साथ अपने जिंदगी को जीने के लिए, अपने परिवार का हर एक मनुष्य का जिंदगी को जिलाने के लिए, और अपने देशवासी का, गांववासी का, मानव जाति का, पूरी मानव जाति का को उद्धार का रास्ता दिखाने के लिए। तो ये आप क्यों भूल जाते हो? आशीष के लिए आपको आना नहीं, परमेश्वर का वचन के लिए, परमेश्वर का पवित्रता में बना रहने के लिए, परमेश्वर का उद्धार को मजबूत करके दूसरे तक बचाना, खुद बचना, दूसरे को बचाना, खुद सही सीखना, दूसरे को सही सिखाना। क्योंकि ये बात आपको समझना होगा। तो इसके लिए आज जो हो रहा है ये उल्टा हो रहा है। ये आपको खुद को तय करना है, खुद को समझना होगा। और अपने अंदर कोई सेवक ने अपनी अगर दुकान खोल को इस तरह चला रहा होगा अपने पेट के लिए, अपने आशीष का पीछे भगा रहा होगा, तो आपको उसको पूछिए और आप उनसे बाइबल का सही कॉन्टेक्स्ट को पूछिए और समझिए आप जिसको मानते हो। नहीं तो आपका उद्धार भी खो सकते हो, और जो सिखा रहा है वो खुद भी श्रापित होगा, और जो सीख रहा है वो खुद भी उसी नियम में चलेगा तो वो भी श्रापित होगा। तो आप यीशु का वचन में स्वतंत्रता नहीं हो पाओगे। आपका हृदय का पर्दा नहीं खुलेगी। आपका हृदय का पर्दा वही ओल्ड स्टेटमेंट का शब्द का द्वारा रह जाएगा। तो इसके लिए कुछ आशीष का पीछे मत भागिए मेरा भाई, आशीष का पीछे मत भागिए मेरी दास दासी, आशीष का पीछे यीशु को विश्वास मत करिए। क्योंकि आपको ये अच्छा करको पढ़ना है, समझना है जो कि होता है। ये लूसीफर ये झूठा आशीष दे सकता है, लूसीफर झूठा एक्टिंग कर सकता है, लूसीफर ये सब कर सकता है। आपको समझना होगा व्यवस्था में आपका आत्मा नहीं है। आत्मा में आपका जिलाया जाओगे, आत्मा में आप मजबूत हो पाओगे। आत्मा बोलो तो आत्मा, पवित्र आत्मा,
ये नहीं व्यवस्था। पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा का द्वारा आपको चलना है, सीखना है, वचन को सही तरह लेना है। मैं आपको ये पूछता हूँ, इसराइल को क्या आशीष, जो आप आशीष का पीछे आप जो टीचिंग दे रहा है, जो गलत आशीष का पीछे पूरी चर्च को डुबा को रखा है, तो आपको मैं ये पूछता हूँ, इसराइल को क्या नहीं मिला था आशीष? इसराइल को क्या 40 साल आशीष में नहीं मिली थी? इसराइल को बिल्कुल मिली थी। तो इसराइल ने क्या नहीं खाना खाया था आशीष का नाम में? इसराइल बिल्कुल खाना खाया था। कोई चमत्कारी के रूप में इसराइल को क्या पानी नहीं मिली थी? बिल्कुल पानी मिली थी। तो क्या इसराइल को कपड़े फटे चप्पल में गुजारना करना था? नहीं करना था। तो आपको ये चीज को समझना होगा, किसी भी प्रकार का सताव, किसी भी प्रकार का कठिनाई इसराइल को नहीं आया था, नहीं आया था। तो वो आशीष तो ऐसा भी अभी तक तो नहीं आया, ये कभी आएगा भी नहीं। क्यों? वो कंसेप्ट अलग से है, वो कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। तो वो आशीष अलग था और ये जो आशीष आज हो रहा है वो अलग है, इसको समझना होगा। लेकिन उन सब के लिए क्या उन सब ने प्रतिज्ञा का देश में पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। क्या उन सब ने उन खुश था उन सब के लिए? इन सब ने, या इसराइल जितने भी इसराइल लोगों ने थे, उन सब के सब प्रतिज्ञा का देश में पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। परमेश्वर क्या इन सब से खुश थे? नहीं थे। परमेश्वर इन सब से एक से भी खुश नहीं थे। परमेश्वर खुश इन सब से भी नहीं थे। जो आशीष का पीछे भाग रहे हो, जो स्पष्टपारी प्रचार का पीछे भाग रहे हो, जो चमत्कारी का पीछे भाग रहे हो, आप एक बार जांचिए आपका पीछे परमेश्वर खुश है या नहीं। तो खुश कौन हो रहा है? पास्टर। खुश कौन हो रहा है? बिशप। खुश कौन हो रहा है? चार्च का दास दासी। तो इसमें आप एक बार अपने मन को, अपने हृदय का पर्दा को खोलिए, अभी इसी वक्त खोलिए, खोल को आप पूछिए जो हाँ एक्चुअली परमेश्वर मेरे से खुश है कि नहीं। परमेश्वर मेरे से खुश है नहीं, तो जो जहाँ परमेश्वर आपसे खुश नहीं है तो वो आशीष की क्या जरूरत है। आप जहाँ परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, उसका राज्य के लिए, उसका संतान के लिए, परमेश्वर आपको बेटा बेटी समझा, परमेश्वर आपको दास दासी समझा, परमेश्वर आपको जिस तरह समझा है, ये बात को गहरी अंदर से लीजिए जो कि आपको समझ आ जाएगा। जो परमेश्वर जहाँ खुश नहीं है तो वहाँ कोई आशीष, वो आशीष की क्या मूल्य है। तो आज को पर आप तो आपको भागना कीचे है मेरी भाइयों बहनों, मेरी जितने भी दास दासी पास्टर पिसर जो कोई भी वीडियो को देखोगे, अभी जो सब लोग लाइव में हो, सबको स्वागत करता हूँ। आपका आंखें जरूर खोलने दे प्रभु परमेश्वर, आपका हृदय को खोलने दे। मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोग, आप लोग मिलकर मसीह जिंदगी को मजबूत कीजिए और सही शिक्षा का साथ आगे बढ़िए। और आपको परमेश्वर का मर्जी का पीछे भागना है, बिल्कुल आशीष का पीछे नहीं। आपको समझना होगा हर एक पल, हर एक समय, हर एक मुहूर्त जो परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, आपसे, पूरी मानव जाति से। आपको किस तरह वचन को दिया गया है, आपको उसी तरह लेकर चलना है। पहले मैं खुद सुधरना है, फिर दूसरे को सुधारना है। मैं समझता हूँ आज की मसीह जिंदगी में पूरी 21वीं सदी में पूरी सही प्रचार का द्वारा, सही कंटेक्स्ट का द्वारा बाइबल की पूरी शिक्षा आप तक पहुँचने पाए और पूरी मानव जाति तक पहुँचने पाए, जिसके लिए जो गलत शिक्षा ये 1-2,000-3,000 साल से चली आ रहा है, इससे आप बच सको और उद्धार को मजबूत कर सको। परमेश्वर का वचन में सब लोग मजबूती का साथ रहने सको और सबको, परिवार को, देशवासी को, गांववासियों को, पड़ोसी, गली गली सबको बचा सको आप। गलत शिक्षा से दूर और सही वचन का साथ आगे बढ़िए। तो आपको पता है, एक चीज आपको दिखाना, ये बात को आपको समझना होगा। जिस पास्टर, जिस दास आशीष और दशमांश का गलत फायदा का द्वारा प्रचार को कर रहा है या बढ़ा रहा है, उन सब को आपकी टीचिंग से, मेरी टीचिंग से
ये इसको टीचिंग को, उनको सबको ये टीचिंग्स आपको चेंज करना पड़ेगा, शिक्षा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो सिखा रहे हो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी अब 2 उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत कुछ चेंज किया है और मानने के लिए तैयार भी हुआ है। जिसको नाम दे रहा हूँ आपको पता है, जो ये जो जैसे बेनी हिल ने क्या कहा पता है? बेनी हिल, आप जो प्रचारक है बेनी हिल, जो मेरी टीचिंग, उनकी जो टीचिंग था, बेनी हिल का जो टीचिंग था, बेनी हिल खुद कह रहा है जो मेरी टीचिंग 20 साल की टीचिंग को मैं कैंसिल करता हूं। तो वो भी पहले क्या टीचिंग करते थे, कौन सा टीचिंग को कैंसिल किया, ये देखिए। बड़े से बड़े पास्टर है, बड़े से टीचिंग देने वाला है बाइबल की। तो बेनी हिल भी कह रहा है मेरी 20 साल तो कैसा सिखाया था। तो 20 साल से कैसा, कितना इंसान को गलत सिखाया, कितना गलत चीज, लेकिन बाद में स्वीकार किया, माना है। जो कि बेनी हिल में 20 साल की टीचिंग को कैंसिल करता हूँ, जो खुद कह रहा है कैंसिल करता हूँ। कौन सा टीचिंग था? उस प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, आशीष का पीछे भागना, चमत्कारी का पीछे भागना, उठना बैठना लटकना, ये सब जो चर्च में होते रहता है, ये सब में आप वाकिफ हो। वो खुद मान गया, जो आशीष का शिक्षा था, कह रहा है आई वॉज रंग। तो इसका समझ लिया, वो खुद समझ गया बाइबल को। तो पवित्र आत्मा ही आपको स्वतंत्रता, जब उनको पवित्र आत्मा स्वतंत्र करवाया, उन्होंने खुद समझ गया उसका टीचिंग क्या है। तो आपको समझना होगा, आप जहाँ कहीं भी सीख रहे हो, जहाँ कहीं भी जा रहे हो, जहाँ कहीं भी फॉलो कर रहे हो, आपको उनको पास्टर को पूछिए और आप खुद बाइबल से मिलाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा जितना दिया, मैं पूरी साफ आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ये शब्द का द्वारा, ओल्ड स्टेटमेंट का द्वारा आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, क्योंकि हृदय पे पर्दा लगा। आपको वचन का साथ मैं बता दिया। और एक कैफ्लो डॉलर और एक व्यक्ति है, कैफ्लो डॉलर ने भी कहा ताइथ और दशमांश का कंसेप्ट गलत है। देखो, ये भी अभी सुधरा, अभी आके लाया, लेकिन मैं आपको पहले से भी बता को आ रहा हूँ, जितने दिन से मैं प्रचार कर रहा हूँ, पहले से ही मुझे जितने पवित्र आत्मा दे रहा है, मैं उतना आपको खुलासा देना कोशिश करेंगे, पसंद करेंगे और आपको बढ़ावा देना कहेंगे। जो जुड़ रहे हो, जो सीख रहे हो, जो वीडियो को सब्सक्राइब करो, जो नोटिफिकेशन आएगा मैं एक एक करके आपको देते जाएंगे। जैसा पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा, उसी तरह प्रचार को आगे ले जाएंगे। और मैं आपको सबसे बोल रहा था, तो ये भी उनका टीचिंग को, जो ताइथ का दशमांश का टीचिंग है, ये भी गलत है, ये भी रंग है। ये आज इसको अकेला आया, लेकिन मैं आपको कब से कर रहा हूँ, ये आप खुद समझते हो। तो लेकिन इसलिए मैं अब दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ, शब्दों क्या करता है, ओल्ड स्टेटमेंट का जो शब्द है, शब्दों क्या करता है, आपको मारता है। शब्दों क्या करता है, ओल्ड स्टेटमेंट का शिक्षा क्या करता है, आपको मारता है। और आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन आपको जिलाता है, आपको तेजोमय करता है, आपका मसीह का जिंदगी में मजबूत करवाता है। पवित्र आत्मा, मैं लास्ट में एक बात बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा का काम ही है सच्चाई को तेजोमय करो। तो आपको सच्चाई कौन रखेगा, पवित्र आत्मा। आपको तेजोमय कौन रखेगा, पवित्र आत्मा। आप सच्चाई में सही तरह रहोगे तो पवित्र आत्मा आपको तेजोमय करेगा, और से और ऊंचे से ऊंचे। लेकिन आशीष का पीछे और झूठा इस तरह गड़बड़ी प्रचार का पीछे मत भागिए, तो आप खुद आपका उद्धार खो बैठोगे। आप पुराना नियम का धारा प्रचार को अगर देख रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो और दूसरे को सिखा रहे हो, तो इस वीडियो का द्वारा पवित्र आत्मा आपको मदद करे, आपका आंखें खोले, हृदय खोले और हर एक किसी को जागरूक कराए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन प्रचार का द्वारा जो आपने आपकी अगुवाई से प्रचार की है प्रभु जी, ये प्रचार हर एक किसी का हृदय छूने पाए, हर एक किसी का हृदय को तोड़ने पाए, और हर एक किसी का हृदय में जो गलत शिक्षा, गलत टीचिंग, जो शब्द का टीचिंग, ओल्ड स्टेटमेंट का टीचिंग है प्रभु, ये इनसे जो पर्दा ढका है, तो यीशु का पर्दा से खोलने पाए प्रभु, पवित्र आत्मा का मदद से खोलने पाए। सबको जय मसीह की। आप सब लोग को स्वागत करता हूं अगली वीडियो के लिए। सुरक्षित और मजबूत बना रहिए, परमेश्वर का वचन का साथ आगे बढ़ते रहिए। जय मसीह की।